थिंक अबाउट दिस। आज इंडिया में लाखों लोग घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। स्मॉल सेलर्स डेली पूरे इंडिया में प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स डेली बिना सोचे समझे मोबाइल पे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले इंडिया कंप्लीटली डिफरेंट था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल ई कॉमर्स गेम। मेरा नाम है उत्सव और मैंने करीब अमेज़ॉन में 4 साल काम किया, फ्लिपकार्ट में 1 साल काम किया। फिर मैंने कॉर्पोरेट की जर्नी को क्विट कर दिया क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ऑनलाइन बिजनेस में ज़्यादा मन लगता था। मुझे अमेज़ॉन के साथ अपना करियर स्टार्ट करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने ई कॉमर्स को डीपली समझा, कैसे काम करता है, कैसे हमारे ऑर्डर्स डिलीवर्ड होते हैं, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। मैं जब 9th और 10th स्टैंडर्ड में था तब मैं ये सोचता था कि कैसे लोग अपने फ़ोन से ऑर्डर करके और प्रोडक्ट्स को अपने घर के पास तक डिलीवर करवा ले रहे हैं, और मैं बहुत सोचता था इस चीज़ को लेके। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद मुझे लाइफ ने मौका दिया अमेज़ॉन के साथ करियर स्टार्ट करने का। और आप लोग बिलीव करो, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का पल था। मैं जो चाहता था शुरू से, मुझे किस्मत ने वहीं दिया। मैंने अमेज़ॉन इंडिया, अमेज़ॉन यूएस, अमेज़ॉन सिंगापुर, अमेज़ॉन यूके, अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कंट्रीज के प्रीमियम सेलर्स के साथ काम किया। मैंने फ्लिपकार्ट में एज ए सीनियर अकाउंट मैनेजर काम किया। मुझे अमेज़ॉन में 4 साल और फ्लिपकार्ट में करीब 1 साल, 5 साल मैंने इन दोनों कंपनीज में काम किया और डीपली ई कॉमर्स को सीखा, समझा और जाना। और वही नॉलेज मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ शेयर करूंगा और आप सभी को जीरो से, स्क्रैच से लेकर एडवांस तक कैसे ब्रांड को स्केल करते हैं, कैसे ब्रांड बिल्ड करते हैं, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं 3-4 सालों से सोच रहा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था कि जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो इंडिया के यूथ को भी मिले, और जो काम करना चाहते हैं, जो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, जो घर बैठे अच्छा बिजनेस रन करना चाहते हैं, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, अगर उनको मन है ऑनलाइन बिजनेस करने का, ई कॉमर्स सेलिंग करने का, तो वो मेरे एक्सपीरियंस के जरिए वो ई कॉमर्स को सीखें, समझें। और आज जो आप देखने वाले हो वो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है कैसे इंटरनेट ने इंडिया के शॉपिंग सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट इतना डेंजर लगता था, लोग सोचते थे पैसे चले गए तो, प्रोडक्ट्स फेक निकला तो, ऑर्डर आया ही नहीं तो। और ऑनेस्टली अगर उस टाइम पे कोई बोलता कि एक दिन लोग 50,000 का फ़ोन भी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो शायद कोई बिलीव नहीं करता। और इस वीडियो में हम समझेंगे ई कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में ये इतना एग्रेसिवली ग्रो कैसे हुआ, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने पूरा गेम कैसे चेंज कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों ई कॉमर्स सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक कम्प्लीटली नया बिजनेस इकोसिस्टम है। ई कॉमर्स एक्चुअली है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विस बाय और सेल करना ई कॉमर्स कहलाता है। बस डिफरेंस इतना है, पहले लोग मार्केट जाते थे, आज मार्केट मोबाइल में आ गया। आज आप घर बैठे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, फूड मंगा सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इवन बिना शॉप खोले प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अपने इंडिया में ई कॉमर्स पहले स्लो क्यों था? इंडिया में ई कॉमर्स इनिशियली स्लो इसलिए था क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। ऑनलाइन पेमेंट रिस्की लगता था, डिलीवर सिस्टम वीक थे, इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो था, और सभी के पास इंटरनेट भी नहीं था, और सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। आज वी आर यूजिंग 5G, आज हम सभी के पास स्मार्टफोन कॉमन है। लेकिन तभी एक सिस्टम ने पूरा गेम चेंज कर दिया, COD, कैश ऑन डिलीवरी। पहली बार कस्टमर को लगा कि प्रोडक्ट पहले देख लेंगे, पैसे बाद में दे देंगे। और ऑनेस्टली COD ने इंडिया में ई कॉमर्स एक्सप्लोजन क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर स्टार्ट हुआ इंडिया का ई कॉमर्स वॉर। फ्लिपकार्ट एग्रेसिवली इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा था और अमेज़ॉन इंडिया में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा था। और दोनों कंपनीज एक चीज समझ चुकी थी कि जो इंडिया के शॉपिंग बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, फ्यूचर उसका होगा। पता है आपको, ई कॉमर्स सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम भी है। ई कॉमर्स इतना एडिक्टिव क्यों है? नोटिफिकेशंस, ऑफर्स, लाइटनिंग डील्स, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स, प्लेटफॉर्म्स स्लोली कस्टमर बिहेवियर ट्रेन करते हैं। आज बहुत लोग प्रोडक्ट्स नीड की वजह से नहीं, डोपामीन की वजह से बाई करते हैं। लेकिन ई कॉमर्स का सबसे पावरफुल इंपैक्ट कस्टमर पे नहीं, सेलर्स पे हुआ। पहली बार एक स्मॉल सेलर भी नेशनल ऑडियंस तक पहुंच सकता था, इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच सकता था, घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, और बिना फिजिकल शॉप के प्रोडक्ट सेल कर सकता था। और इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ नॉर्मल लोग सडनली एंटरप्रेन्योर्स बनने लगे। लेकिन यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। ई कॉमर्स सोशल मीडिया पे जितना इजी दिखता है उतना एक्चुअली होता नहीं है। कंपटीशन ब्रूटल है, एड्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, रिटर्न्स मार्जिन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और मार्केट प्लेसेस का एल्गोरिदम
हर सेलर को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता। और इसी रियल ई कॉमर्स गेम को हम इस चैनल पे डीपली डिकोड करेंगे, विदाउट फेक हाइप, विदाउट फेक लग्जरी, विदाउट अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। और ऑनेस्टली ये इंडस्ट्री अभी बस बिगिनिंग में है। एआई, क्विक कॉमर्स, इंटरनेशनल सेलिंग, ड्रोन डिलीवरीज, क्विक कॉमर्स जैसे आप ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजॉन नाउ, फ्लिपकार्ट मिनट्स ये सब देख रहे हो, इंटरनेशनल ई कॉमर्स नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ई कॉमर्स और एग्रेसिवली ग्रो करेगा। तो अगर आप ई कॉमर्स से स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस समझना चाहते हो, या मार्केट प्लेस का एक्चुअल गेम डीपली डिकोड करना चाहते हो, देन दिस चैनल इज फॉर यू। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है फ्यूचर में ऑफलाइन शॉपिंग स्ट्रॉन्गर रहेगी या ई कॉमर्स।